ना। ठीक है, जय मसीह की। हम पढ़ेंगे, मेरे साथ आप लोग परमेश्वर का वचन को निकाल के पढ़ेंगे। उससे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं आज का सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। ज़्यादा समय लेकर नहीं जाएंगे हम, कुछ समय परमेश्वर का वचन को हम सुनाएंगे। आप लोग सुनना है। लूका 7 अध्याय हम पढ़ेंगे 11 से लेकर के 17 वचन तक। और मेरे साथ पढ़ने के लिए किसको बोलूं? आपको बोलूं? ठीक है, कोई बात नहीं। श्वेता, आप इधर आइए, उधर देख के खड़े होकर आप जो है पढ़िएगा। ठीक है, सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए। उसको आप सो जाओ बेटा, सो जाओ। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का हम 11 से लेकर 17वां वचन तक पढ़ेंगे। और हमारे साथ बेटी श्वेता है। श्वेता है ना? हाँ, श्वेता है और वो पढ़ेगी। सबको मिल गया है, वचन में से मिल गया है। लूका 7 का 11 से 17 तक है। और छोटी में भी आपको मिलेगा। छोटी जो हमारा प्रभु का वचन है, कलाम है, उसमें भी मिल जाएगा। और बड़ी में पृष्ठ नंबर है 93। और छोटी में कितना है? छोटी में मेरे पास नहीं, छोटी होना चाहिए। अच्छा जी जी, छोटी में कितना है वो भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास छोटी बाइबल है, तो उनके लिए भी हम बताना चाहेंगे। किसी को भूलना नहीं चाहिए ना, सबको हम बताना चाहिए। छोटी में 96 मतलब 96 में मिलेगा, पृष्ठ नंबर 96। और उसमें आप देख सकते हैं जी। पढ़िए। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। तब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसके पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारी यहूदी और आसपास के सारे देश में फैल गई। ताली बजा के परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद करें। आज का हमारा विषय है, वचन के मुताबिक यीशु मसीह जीवन देता है। क्या है? यीशु मसीह जीवन देता है। इस विषय को आप लोग भूलना नहीं, ठीक है? अगले बार अगर यहाँ आएंगे संडे के दिन में तो हम पूछेंगे जरूर। जय मसीह की। नीरज बहन के घर में हम बुधवार को किए थे। उसी दिन हम क्या प्रचार किए थे, आपको याद है? श्वेता, क्या प्रचार किया था? हमें याद है आपको? है जी? हाँ, बताइए। लाजर का जिंदा करना। अरे पहले मैंने क्या? विश्वास। वो वचन कौन सा था? मत्ती 7 का 14। मत्ती 7 का 14। 7 का 14। 7 का नहीं है, 17 का 14 से, है ना? उसमें एक मिर्गी है ना, वो विषय को लेकर मैं जो है वचन प्रचार किया था, आप लोग को सिखाया था कैसे कैसे हुआ है। सारी बातें उसमें हम लोग सुन लिए हैं।
ऐसे याद करना है ना। याद नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में फेल हो जाएंगे, हैं? पेपर नहीं होगा क्या? पेपर होगा, इसमें भी होता। जो जो हम वचन को सुनते हैं वो वचन के अनुसार ही परमेश्वर परीक्षा करेगा। अगर वचन हम भूल गए हैं, हम फेल हो जाएंगे। अगर वचन आपको मुझे याद होगा, हम फेल नहीं हो सकते। हालेलुया, जय मसीह की। हालेलुया क्या है? हालेलुया क्या है? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो, इसलिए हम हालेलुया हालेलुया बार बार बोलते हैं। जय मसीह की क्या है? जय मसीह की मतलब क्या है? प्रभु की जय करना, प्रभु के नाम की। जैसे कुछ लोग बोलते हैं किसी का नाम लेके जय मसीह, है ना, जय बोलते हैं। वैसे हम यीशु मसीह बोलते हैं ना। कुछ लोग जय यीशु भी कहते हैं, कुछ लोग जय मसीह की कहते हैं, कुछ लोग जय मसीह भी कहते हैं। हालेलुया। इसका मतलब हम क्या करते हैं? जय करते। किसका? यीशु मसीह। इसलिए जब हम मसीह लोग आपस में मिलते हैं, यानी परमेश्वर के लोग आपस में मिलते हैं, या कहीं संगति करते हैं, या कहीं मार्केट में हो, या रिश्तेदार में मिल जाते हैं, शादी पार्टियों में भी, तो हम आपस में जय मसीह की बोलते हैं। जय मसीह की क्या है? जय मसीह की बोलते हैं। हालेलुया। ठीक है, अभी हम विषय एक बार फिर से पूछेंगे। आज का विषय का नाम क्या है? एक सुनो बहन, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप अगले बार से क्या करना है? कागज पेन लेके आना साथ में, ठीक है? उसमें लिखना है, ठीक बा? लिखना है, नहीं लिखेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। आज का विषय का नाम है यीशु मसीह जीवन देता है। यीशु मसीह जीवन देने वाला है। अब बोलिए अभी। यीशु मसीह जीवन देता है। यीशु मसीह जीवन हमेशा याद रखें, भूलना नहीं। चलिए, यहाँ पे श्वेता बेटी पढ़ लिया है। कितना से कितना तक? 11 से 17 तक। 7 का 11 से 17। 11 से 17 वचन तक पढ़ लिया है। और इसमें एक घटना को हम देख सकते हैं, ठीक है? एक बार फिर से पढ़ें, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। थोड़े दिन के बाद वे नाइम नामक एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वे नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था, और वे विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उस उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वे मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया, और वे परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बातें सारे यहूदिया में और आसपास के सारे देश में क्या हो गया है? फैल गया है। ताली बजा सकते हैं घटना के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं। अभी आपको समझ में आया? समझ में आया? इसमें लगभग 3 बातों को हम मुख्य तौर से बात करेंगे, हम आलोचना करेंगे, आपको सिखाएंगे, बताएंगे। कितने बातें?
विषय का नाम क्या है? यीशु मसीह जीवन बोलना नहीं है, तुरंत बोलना, फटाक से बोलना है। यस, यीशु मसीह जीवन देता है। यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बात करें अभी, यहाँ पर एक विधवा थी, उसका एक लड़का था। कौन था? शायद हो सकता आपके पास कोई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, चाहे उसके पास चलने का शक्ति है या नहीं है, बोलने का शक्ति है या नहीं है, फिर भी लड़का होगी या लड़की होगी या लड़का हो सकता है। जय मसीह की। मेरे पास 3 बच्चे हैं और पहले वाली है बोलते हैं लड़की, मझला वाला को बोलते हैं लड़का और छोटी वाली को बोलते हैं लड़की। जय मसीह की। सोने वाले बोले हालेलुया। इसका मतलब सो रहे सब लोग। आप लोग ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने क्या बोला? सोने वालों, सब जग गए। जग गए। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया है। जय मसीह की। जय मसीह। कुछ समय हम वचन को सुनेंगे। कौन थे यहाँ पर? एक विधवा थी और उसका लड़का था, और कुछ कारण के वजह से एक दिन वो विधवा का लड़का यानी बेटा जो है वो खत्म भइल बा। क्या हो गया है? मसीह में हम क्या कहते हैं मालूम? सो जाते हैं। क्या कहते हैं? क्यों ऐसा कहते हैं? हमारा यीशु मसीह भी सोया है। हमारा यीशु मसीह सो के फिर उठ गया और बोला, क्या बोला? जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो भी मरेगा फिर भी जी उठेगा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह मर गया है, हम गवाही देने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। सीधी सी बात। वचन सुनने का, सीखने का, संगति करने का, उपवास करने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। और दूसरी बात अगर मैं कहूं, ये सारी ब्रह्मांड को रचने वाला अगर मर जाएगा, हालेलुया, इसका मतलब यीशु मसीह मरा नहीं था, यीशु मसीह सोया था। और सोते समय कहाँ गया था वो भी स्पष्ट है। कहाँ था? नूहा के समय पर जितने लोग मर मिटे थे, 150 दिन तक ये पानी जो है ये पृथ्वी में जल बढ़ता रहा। कितना दिन तक? 150 दिन तक। कितना दिन बारिश आया? 40 दिन। यस, 40 दिन और रात बारिश आया। सारी पहाड़ डूब गया, जंगल डूब गया। 1 हफ्ता तक बाढ़ होता है तो क्या हालत होता है, क्या स्थिति होता है। तो 40 दिन और रात को आएगा तो जय मसीह की। हालेलुया। और जो बड़ा जहाज जो नूहा ने, परमेश्वर ने कहा था जहाज बनाइए, और उस जहाज में जिन्होंने प्रवेश किए थे, पशु पक्षी में से, तितलियों में से, क्या कहते हैं, चींटियों में से, मतलब जितना भी जीव जंतु है जिन्होंने प्रवेश किया था, साथ ही साथ नूहा भाई का परिवार भी वहां प्रवेश किए थे। सिर्फ वही जिंदा रहे। हालेलुया। जय मसीह की। इसका मतलब जो यीशु मसीह को विश्वास करेगा सिर्फ वही जिएगा, ना तो फिर सब नरक में क्या है, चिल्ला उठाएंगे। डर गई। जय मसीह की। मतलब डर गई। दांत पीसेंगे, चिल्लाना होगा वहां पर, तड़पना होगा वहां पर, हमेशा के लिए जलते रहेंगे आप। हालेलुया। इसका मतलब जब जहाज को नूहा भाई ने बंद नहीं किया, परमेश्वर बंद किया था दरवाजा। फिर बाद में जैसे एक बूंदे टपकने लगा,
लोगों को याद आया, हाँ हमारे पास एक भैया आए थे, इतना दाढ़ी रखा था, वो भैया आकर के प्रचार किए, हमने सुनी नहीं है, बारिश आएगा करके वो बोला था। अरे यार चलो 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 चलो, छत पे चढ़ो, पेड़ पे चढ़ो, जंगल में चढ़ो। कुछ लोगों ने क्या किया, जैसे पानी बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, नूहा के पास दौड़ दौड़ कर आए, भाई साहब हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमारा हम आपको बहुत ठट्टा किए हैं, आपकी बातें नहीं सुनी हैं, बहुत सारी बातें बोले। नूहा क्या बोला, भाई लोग वो समय अभी नहीं है, वो समय खत्म हो चुका है। 100 साल तक उन लोगों को मौका दिया गया था। नूहा ने जा जा करके पूरा देश में, पूरे नगर में जा करके प्रचार किया था, कोई एक व्यक्ति उसको सुने नहीं, सब अनजान कर दिया। समय आया, जब समय था मनुष्यों का सुधारने का, मन फिराने का, परमेश्वर पर विश्वास करने का, लेकिन वो समय चला गया। 100 साल के बाद बारिश होने लगा। मैंने बंद नहीं किया है दरवाजा, परमेश्वर बंद किया है, कौन खोल सकता है? हालेलुया, जय मसीह की। उसके बाद पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, सारे लोग मर गए। मेरा कहने का मतलब है, उसी समय जो लोग मर गए थे, उन्हीं लोगों को 3 दिन यीशु मसीह नहीं, 3 दिन के बाद जी उठा करके लिखा हुआ है ना, ये 3 दिन यीशु मसीह कहाँ थे? उन्हीं लोगों के पास जाकर के सुसमाचार प्रचार करने गया था। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह मरा नहीं था, वो किसी जगह पर गया था। आपको मुझे बनाने वाला अगर मर जाएगा, गलत करेगा, हम भी गलत हो जाएंगे। जय मसीह की। वो कभी नहीं गलत कर सकता है, ना ही मर सकता है, क्योंकि जिंदगी वो ही देता है, और जिंदगी देने वाला को कोई क्या मौत दे सकता है? माता जी आप दे सकते हो? नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए मसीह लोग कहते छाती ठोक के हम जिंदा परमेश्वर की संतान हैं। कह सकते आप? क्या कह सकते? पड़ोसी से बोले, बाजू में जो बैठे उससे बोले, उसको देखिए, जैसे देखिए, उसको देखिए, मैं जिंदा परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ। बोलिए, हाँ बोले, अम्मा मैं जिंदा परमेश्वर का बेटा हूँ। कोई डरने का नहीं है। हालेलुया। मत डरो, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर की संतान हैं। जय मसीह की। मैं आपसे ये बातें इसलिए कहा है कि यीशु मसीह जीवन देता है, और उसी जीवन देने वाला को कोई क्या मौत दे सकता है? कोई है देने वाला? नहीं दे सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर देखें, एक विधवा, जब पति के साथ विवाह हुआ, लोता करके लिखा हुआ, मतलब एक लड़का था, पति के साथ जैसे विवाह होता है, विवाह होने के बाद परमेश्वर की कृपा से ये जितने भी संतान है, ये परमेश्वर के दिया गया वरदान है, स्वर्ग से दिया गया एक, क्या कहते हैं, दान है। ये पूजा किसकी है? परमेश्वर की है। यहाँ जितने भी हमारे बच्चे बैठे हैं, सब परमेश्वर के हैं, और हम भी अपने नहीं हैं, हम भी परमेश्वर के हैं। भले आपको ऐसा लग रहा होगा, यार मेरे को तो मम्मी ने पैदा किया, लेकिन पेट में जाके कौन? पापा गया और आप पापा बनाया है आपको? कोख में जाके पापा बनाया है? कौन बनाया है? आपने अच्छा अच्छा खा लिया इसलिए बन गए हैं, ऐसा है? नहीं है। कोख में बनाने वाला परमेश्वर है, वो आत्मा रूपी परमेश्वर है, वो बनाया है,
हो सकता वो चाहता उसमें ही मसल देता। मैं ऐसा ऐसा सुना, आप भी सुने होंगे, पेट में ही एक बच्चा खत्म हो गया करके। हालेलुया। लेकिन हम खुश नसीब है, आज तक जीवित है। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, एक लड़का पैदा हुआ। पैदा होने के बाद उसके पिताजी खत्म हो गए हैं। खत्म होने के बाद आप जानते हैं एक माँ अपने बच्चों को पालने में, अकेले पालने में कितना कठिन होता है ना, कितना मुसीबत, कितना पसीना बहाती है। एक क्या कहते हैं, इंसान को बड़ा करना बहुत कठिन बात है। अब गाड़ी को बनाने के लिए जो है थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वो बन जाएगा। लेकिन इंसान को बनाने के लिए, इंसान को बढ़ाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया। ऐसे क्यों अपने माँ बाप आपके लिए मेहनत नहीं किया, पसीना नहीं बहाया, कठिनाई नहीं उठाया? जरूर उठाया है। लेकिन बड़े होने के बाद इंग्लिश बोलते हम, है ना, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश से डायलॉग मारते हम अपने माँ बाप से, हैं? जो अभी आप इंग्लिश से डायलॉग मारते हो, वो किसके कारण मार रहे मालूम? माँ बाप। हालेलुया। इसलिए कहीं भी जाते हो माँ बाप से पूछ ले, अब कैसी है, खाना खा लिया, जरा सा पूछें। विवाह हो या ना हो, कहीं पढ़ने जाते, कहीं हॉस्टल में कहीं रहने जाते हो, फिर भी इतना पूछें। आजकल मोबाइल की सुविधा है, 1000 में मिलेगा आपको, 800 रुपया में मिलेगा, 900 रुपया में मिलेगा। दारू पीने के लिए इतना बर्बाद कर रहे हो तो मोबाइल खरीदने के लिए क्या दिक्कत है? हालेलुया। कम से कम हम हेलो मम्मी, हेलो पापा जी, बाबूजी, उर्दू भाषा में बोलते बाबूजी, कैसे हो आप, ना, इस तरीका से हम बोले। और लगभग जब तक जीवित है, बुजुर्ग समय पर भी उसको हम जरा क्या करें, साथ दें, चाहे आप ससुराल में क्यों ना हो। मैं खुश नसीब हूं, 2 लड़कियां मुझे परमेश्वर दिया है। लेकिन ऐसा ऐसा परिवार को हम देखे हैं, जब लड़की पैदा हो जाते हैं रोते हैं, दुखी हो जाते हैं। मैं आपको खुलासा करना चाहूंगा आज, मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह के लोग, जिस लड़की को हम तुच्छ जान रहे, जिस लड़की पैदा होने के बाद हम दुखी में जी रहे क्योंकि हमें धन देना पड़ेगा, इतना डिमांड आएगा, वही सोच के आप जो है परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। दुखी नहीं होना, आप दुखी नहीं होना, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। अगर परमेश्वर दे सकता है तो उनके लिए इंतजाम क्यों नहीं कर सकता है? ताली बजाइए। हालेलुया। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो मेरी बेटी है, आपके पास भी बेटी होंगे, माँ बाप को हमेशा, चाहे ससुराल में क्यों ना हो, चाहे घर पे क्यों ना हो, चाहे उसकी शादी क्यों ना हो, जिंदगी भर साथ देंगे, जिंदगी भर साथ देते हैं। कौन? लड़कियां। यस, मैंने देखा हूं। इसलिए मैं खुश नसीब हूं, 2 लड़की परमेश्वर मुझे दिया है। और महिलाओं को उंगली उठाने वाला भी कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं हो सकता। इतना अधिकार सरकार भी उसको दिया है, इतना अधिकार परमेश्वर भी उसको दिया है। बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। सिर्फ आपको क्या करना है? कागज भरना है, भर कर क्या करना? ऑफिस में जमा करना। सब कुछ लड़कियों के लिए, सब कुछ फ्री है। शादी करते समय भी 20,000 तक, 40,000 तक मिलता है। लेकिन आपको मुझे पता नहीं है, ये चीज पता करना है।
और जिंदगी भर तक आपको साथ देने वाला है लड़की। इसलिए अगर पैदा हुए हैं 10 भी लड़कियां क्यों ना हो आपके घर में, आप गर्व करो। हालेलुया। लेकिन लड़का के ऊपर कोई भरोसा मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता हूं मालूम? आप देख रहे होंगे ना, जैसे पत्नी आएगी, पत्नी का बात सुनेगा, पत्नी को इज्जत सम्मान करेंगे, पत्नी जो कुछ बोलेंगे वही पति आपका लड़का करेगा। फिर पत्नी बोलेगी माँ को छोड़ दो ना, ठीक ऐसे करा बा। हाँ, ये होता ना अक्सर। हाँ सर, सही बात है। फिर वो क्या करता है, जिन्होंने उसका जीवन को बचाया, छोटे से लेकर बड़ा किया है, उन दोनों को छोड़ देते आखिर में। किसके कारण? पल भर के लिए आया एक व्यक्ति उनकी बातों में चला गया, और जो प्यार से उसको बढ़ाया गया था उसको हमेशा के लिए भूल जाते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसलिए मैं परमेश्वर से ये कहा था, परमेश्वर आप जो देंगे वो स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, जो भी देंगे। और जो आप देगा वो गलत नहीं हो सकता है, अच्छा ही हो सकता है। ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करना है। अगर आपका शादी नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ है ना, कुछ लोग हैं, और माँ बाप को ये भी हमेशा अपने बेटे को बेटियों को ये सिखाइएगा, और चिंता मत करो, परमेश्वर जो भी देगा वो अच्छे के लिए होगा, गलत के लिए नहीं हो सकता है। हालेलुया। जय मसीह की। और इसी प्रकार ही वो बहन, विधवा बहन, जब उसका पति मर गया है, मरने के बाद वो लड़का के लिए कई परिश्रम किया, कई कठिनाई को उठाया, मैं आपको कभी कभी ये कहानी सुनाता हूँ, ये हकीकत भी बातें बताता हूँ। एक गांव में क्या हुआ, क्रिकेट खेल रहे थे और रास्ते के किनारे में था, और एक लड़का बल्ला लिया हो बैठा था, और एक लड़का क्या है, गेंद को फेंकने वाला करता था। तो क्या हुआ, गेंद फेंकने के बाद लड़का ने मारा, बल्ला चलाने के बाद वो गेंद जाकर के किसी भाई के कार के शीशे में गिर गया। उससे क्या हो गया, स्क्रैच हो गया। हालेलुया। और जैसे उन्होंने देखा हमारा शीशा जो है स्क्रैच हो गया है, गाड़ी को साइड में खड़ा कर उताराया। उतारने के बाद देखा एक लड़का बल्ला हुए बैठा है, खड़ा है। वो लड़का के पीछे दौड़ने लगा। लड़का दौड़ता रहा, आखिर में घर पे पहुंचा, और साथ ही साथ वो भाई साहब भी उसके पीछे उनके घर तक पहुंचा। फिर माँ बाप को समझ में आ गया। माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों के बारे में समझ में आता है कि नहीं? अब इसको क्या चाहिए, अच्छा एक पेड़ को लगाकर आप छोड़ देंगे, पेड़ ऐसे ही बढ़ेगा? नहीं। हमेशा याद रखना, हम इतना जो बड़े हैं, इतना जो शादीशुदा हो गए हैं, उसके पीछे किसी ने पानी पिलाया होगा। जिस तरीका से हम पेड़ को समय समय पे उसको घास खींचना होता है, उसको क्या बोलते हैं, खुरपी से जो है मिट्टी को क्या करते हैं, खोदते हैं। साथ ही साथ उसमें जो है खाद भी डाला जाता है, दवाई डाला जाता है। कीड़े अगर लगते हैं तो क्या करते हैं, कीड़ों के लिए भी दवाई स्प्रे वगैरह किया जाता है, उसके बाद ही वो फल देता है। हमारा जिंदगी भी ऐसा है। किसी ने ऐसा फल लगने के लिए, शादी विवाह होने के लिए, नौकरी अभी जो आपको मिला है, इतना इंग्लिश चिंग चुंग यंग यंग जो भी बोलते हो, ये फल है ना, फल देख रहे माँ बाप, अभी इसके पीछे किसी का हाथ है भाई। जैसे वो लड़का घर पे पहुंचा, माँ बाप को समझ में आ गया इन्होंने कुछ गलती करके दौड़, जय मसीह की। होते हैं ना ऐसे, दौड़ते हैं ना, दौड़ने के बाद ऐसे होते हैं ना। फिर उन्होंने क्या किया, लड़का को छिपाया, अंदर छिपाकर भाई साहब से बातें की, भैया क्या हो गया, लाओ तुम्हारा लड़का को हम देखते हैं, हमारा ऐसा ऐसा किया है, हमारा कांच तोड़ा है, शीशा तोड़ा है, लाओ सामने।
फिर माँ बाप क्या किए मालूम? माँ बाप क्या किए? भाई साहब, वो हमारा लड़का है, वो हमारा बेटा है, देखिए ना, इतना गलत कर कर घर पर दौड़ के आया बंदा, फिर भी लड़का है। माँ बाप क्या बोलते हैं? हमारा लड़का बा, हमारा लड़की। क्या प्यार है, क्या इज्जत है, क्या सम्मान है। माँ बाप को मैं सलूट करता हूँ। हालेलुया, है ना? ऐसे लोगों को हम भूल जाते हैं। फिर बोले जितना भी जो है खर्चा होगा भैया आप बताइए, हम देने को तैयार हैं। इसका मतलब माँ बाप लड़का के लिए सरेंडर किया अपने आप को। ताली बजा सकते हैं। अपने आप को क्या किया? सरेंडर किए दिए, समर्पण हो गए। और जितना उन्होंने पैसे बोला वो सारी पैसे भी उन्होंने दे दिया, पेमेंट कर दिया। इसका मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर गलती किसने किया था? फिर भर रहा है कौन? यीशु मसीह। एक समय पर 2023 साल पहले जो हम गुनाह किए थे, हम पाप किए थे, हम लोग अपराध किए थे, उसी जगह पे हमें सजा मिलना चाहिए। लेकिन जिन्होंने आपको मुझे जीवन दिया मेरे प्रियो, वो खुदा, वो परमेश्वर, वो पिता अपने आप को वहां पर क्या है? कुर्बान करता है। ताली बजा सकते? कुर्बान। उस यीशु मसीह को हम पहचान नहीं पा रहे, उस यीशु मसीह को हम ठुकरा रहे हैं। साधारण कर दिया आज। कुछ लोग सोचते हैं मैं तो बच गया, बस हो गया है, हमारा रिश्तेदार जाने दो, पड़ोसी जाने दो, गांव के लोग जाने दो। इसका मतलब क्या है? हम गवाही नहीं देते, प्रभु के विषय में नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? स्वार्थी। हम बताएंगे तभी ना वो जानेंगे, तभी ना वो आएंगे, आशीष पाएंगे, चंगाई, छुटकारा, उद्धार, सबसे बड़ा उद्धार, आत्मा की उद्धार उसकी हो जाएगा। जय मसीह की। आप समझ रहे हैं ना बात को? समझ रहे हैं ना? देखिए, हालेलुया, प्रभु का नाम की महिमा हो। यहाँ पर कितना रोई होगी वो बहन, उसका लड़का कुछ बीमारी के कारण पता नहीं कितना दिन उन्होंने जूझा होगा, और वो बहन कहां कहां लेकर गया होगा अकेली। समाज के लोग स्वार्थी चाहते, ज्यादातर कहते तो है मसीह है हम। सही में मसीह लोगों को मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, वो भी अभी तक बदले नहीं हैं। यीशु मसीह का प्यार अभी तक उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। मदद के लिए कोई खड़े नहीं होते, लेकिन आपको मुझे होना हमेशा, भले कुछ भी हो आपके साथ, कुछ भी हो मेरे साथ, हम लोगों को मदद करने वाला होना है। हालेलुया, जय मसीह की। यहाँ पर वो बहन रोया होगा, वहां लेकर गया, वहां लेकर गया, वहां लेकर गया, ठीक नहीं भाई बा बोल बा। और आखिरी में यीशु मसीह उसी गांव में होकर, उसी रास्ते में होकर जा रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह को पहले से मालूम हो गया है, ये बहन को साथ देने वाला ये जिंदगी में कोई नहीं है, ये दुनिया में कोई है ही नहीं है। उसको ठीक करने वाला, उसकी आवाज को सुनने वाला, उसकी दुख दर्द में खड़े होने वाला। ताली बजा सकते हैं। और उन्होंने जब देखा, तरस आया। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है? उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। किससे कह रहे हैं? उस माँ से कह रहे हैं मत रो। अपने पिता के लिए मत रो, अपने पति के लिए मत रो, अपने पत्नी के लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए मत रोइएगा। क्यों? हम फालतू में कभी कभी रोते हैं, हमार बात ना ही सुनात बा, हमार लैक बा,
लेकवा ले क्या क्या बोलते हैं? लड़कियों को क्या बोलते हैं? लड़की नहीं यार, है? लड़कियां, लड़कियां हैं? लड़कों को क्या बोलते हैं? लेकवा और लड़किवा क्या ठीक है। जय मसीह की है। बात नहीं सुनते हैं करके आप रोते हो कभी कभी। रोना नहीं, परमेश्वर कहता मत रो। क्यों नहीं रोने के लिए बोल रहे हैं? यीशु मसीह क्यों रोने के लिए नहीं बोल रहा है? मत रो क्यों कह रहे? जो भी आपके पास है वो हमारा नहीं है, पर हम कभी कभी ये मेरा है, मैं प्रभु यीशु जाओ उधर, हट जाओ तुम, ये मेरा है, दिमाग लगाते हैं। परमेश्वर को काम करने नहीं देते, मौका ही नहीं देते। कैसे करेगा? यीशु मसीह जबरदस्ती करने के लिए आया है? नहीं है। वो आजादी दिया। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि जब आप मौका देते हो तभी। बेटे के ऊपर मौका देना है, पति के ऊपर मौका देना है, पत्नी के ऊपर मौका देना है, बच्चों के ऊपर मौका देना है। किसको मौका देना? सर्वशक्तिमान, जिसके पास उद्धार है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सामर्थ्य है, उसको हम मौका देंगे। ताली बजा सकते हैं जय मसीह की। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने बोला, उससे क्या बोला? क्या बोला? मत रो। उसके बाद बोला, तब उसने पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। मैं तुझसे कहता हूँ कहना आप भी विश्वास के साथ। आपके जुबान में परमेश्वर सामर्थ्य दिया है, आपके मुंह में परमेश्वर सामर्थ्य दिया है। आप भी कहना यीशु मसीह के नाम से बीमारी गेट आउट, तकलीफ गेट आउट, रसली गेट आउट, कांट गेट आउट। जो भी आपके सामने पहाड़ के समान है, आंधी और तूफान के समान है, उसे बोलना यीशु के नाम से हम तुमको अधिकार देते हैं। हालेलुया। अधिकार देते हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास होना है। पता नहीं होगा कि नहीं, चलो बोल देते। ऐसे बोलकर अगर हम कहेंगे, संदेह करने वाला क्या होता है? लहरों की जैसे बहता है ना, लहर क्या होता है? बहक के चले जाता है ना। वैसे हमारा भी कार्य प्रार्थना होएगा, पूजा। हालेलुया। जय मसीह की। उसके बाद क्या बोला? हे लड़का, हे बेटा, मैं तुमसे कहता हूं, हे जवान, उठ। तुझसे कहता हूं उठ। उसके बाद क्या हुआ? 15, तब वे मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। मैंने विषय क्या बोला था? यीशु मसीह जीवन देता है। मुर्दा पता नहीं कुछ समय हो गया था मरकर, उसको आरती उतारने के लिए खटिया के साथ 4 लोगों के द्वारा है ना लेकर जाते हैं ना। 2 लोग तो नहीं उठा सकते, 4 ही लोग ही उठा सकते हैं। तो उन्होंने लेकर जा रहे थे, उसी के बीच में यीशु मसीह वहां प्रकट हुआ और यीशु मसीह बोला, उस मुर्दे को बात किया। उस समय पहुंचा है क्या बात करते हैं, ठट्टा करने वाले बहुत होते हैं, है ना। क्या हालेलुया हालेलुया बोला तो बा उधर जाकर कौन बोलेगा? बगल वाले, गांव वाले करते हैं। काहे पागल मागल तो ना ही हो,
जय मसीह की। इस तरीके से बोलते भैया, उनको बोलने दो। जब मुंह दर्द होगा वो शांत रहेगा। उनके लिए अगर आप दुआ कर रहे हो, उनको क्षमा कर रहे हो, वो आपसे बढ़ के विश्वास में आएगा, विश्वास में बढ़ेगा, उसको परमेश्वर अपना काम करने के लिए चुनेगा। आप क्या समझ रहे हो? पौलुस को जानते हैं? पौलुस को जानते हैं आप लोग? वो भी ठट्टा करने वाला था, मसीह लोगों को मारने वाला था, लेकिन उसी को परमेश्वर इस्तेमाल किया। ताली बजा सकते हैं? आप क्या समझ रहे हो? मैं भी ऐसा व्यक्ति था। जब तक मेरा चैन होता था, यानी नींद खुल जाता था, मैं नशे में रहता था। 2008 में मैंने मसीह लोगों को सताया था, लेकिन वही व्यक्ति को यीशु मसीह आज क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। आपके सामने है। मैं भी माँ बाप को आदर सम्मान नहीं करता था, लेकिन आज करता हूँ जरूर। क्यों? इसीलिए मैं करता हूँ, इसलिए इस बात को अनुभव के साथ में आपसे सबूत के साथ बता रहा हूँ। जय मसीह की। मुर्दा को बात करने वाला हमारा परमेश्वर है। टूटा हुआ हड्डियों को जोड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। मरा हुआ सपनाओं को फिर से उठाने वाला। ताली बजा सकते हैं? आपके लिए कोई नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह जरूर है। ए बेटी, इधर देखो। अब ऐसे ऐसे क्यों हो रहे? थोड़ा इधर होके बैठो, डरना नहीं, ठीक है? कौन है आपके साथ? अभी जो मैं सुना रहा हूं वो प्रभु आपके साथ है। अब डरना नहीं। और सब गलत गलत सपना देखने वाले, और कुछ लोग बोल रहे थे ना अभी, गलत सपना देखने वाले लड़का कौन है? हाँ, उससे बोलना है यीशु मसीह आपके साथ है। जय मसीह की। जय मसीह की। मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब हमारा जो सपना बिखार गया है, जो अधूरा रह गया है, वो पूरा करने वाला हमारा यीशु मसीह है। जहाँ पर जान नहीं है, वहाँ जान डालने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। वह इंसान के लिए असंभव है, प्रधानमंत्री के लिए असंभव है, मुख्यमंत्री के लिए असंभव, डॉक्टर के लिए भी असंभव है मरने वाला मुर्दा को जगाना। लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर, दवाई से बढ़ के हमारा दवा है यीशु मसीह। उसके लिए सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डरना नहीं है। वो हालत, वो मुसीबत कुछ समय के लिए आपके जीवन में है, कुछ महीना के लिए, कुछ साल के लिए होगा, लेकिन एक दिन जरूर वो टाटा बाय बाय कर जाएगा। ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। यस। चुपचाप बैठो तुम और आज सुनते रहो परमेश्वर का वचन। बैठ जाओ चुपचाप। हालेलुया। जय मसीह की। बोलेंगे आई लव यू जीसस? बोलेंगे क्या? हाँ बोलिए, आई लव यू जीसस। यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ। हाँ, हमेशा ये बोलना, हमेशा यही बोलना, यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूँ, यीशु मसीह आपसे मैं प्यार करता हूँ। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। तू जीवन देता है, आई लव यू जीसस। छुटकारा देता है, आई लव यू जीसस। इस प्रकार आप बोल सकते हैं, है ना? मैं आपसे प्यार करता हूँ परमेश्वर। जैसे आप मुझसे प्यार किया, वैसे मैं आपसे प्यार करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आइए प्रार्थना करेंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे।